दोस्तों, ईरान के एम्बेसडर ने भारत के साथ अपने व्यापार को लेकर एक काफी बड़ा बयान दिया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे भारत और ईरान की कूटनीतिक साझेदारी एक दूसरे के साथ बढ़ रही है, दोनों देश भविष्य में अपने संबंधों को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भारत अपनी जरूरतों और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करके एक बार फिर से ईरान के साथ मिलकर कोई बड़ा फैसला कर ले। दरअसल दोस्तों, ईरान के एम्बेसडर ने ये बात साफ तौर पर कही है कि अगर भारत ईरान से तेल खरीदना चाहता है तो ईरान भारत को तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये फैसला भारत पर है कि वह ईरान से तेल खरीदना चाहता है या फिर नहीं। साथ ही उन्होंने ये बात भी साफ तौर पर कह दी है कि ईरान भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को लेकर काफी सकारात्मक है। वहीं पर वह भारत से हर वह चीज खरीदना चाहता है जिसकी जरूरत ईरान को है, लेकिन ऐसा केवल तभी संभव है जब भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से ईरान के साथ तेल और दूसरे व्यापार को शुरू करने का फैसला ले। परमाणु हथियार और दूसरे मुद्दों की वजह से ईरान के ऊपर अमेरिका ने कुछ सबसे ठोस प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग बर्बाद हो चुकी है। ईरान न तो विश्व में ज्यादा देशों के साथ व्यापार कर पा रहा है और न ही सामान्य रूप से अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सक्षम है। ऐसे में हमने देखा है कि कैसे ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस को भारी मात्रा में मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई की, जिनका इस्तेमाल करके रूस ने यूक्रेन युद्ध का रुख एकदम से पलट दिया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर काफी भारी प्रतिबंध लगाए हुए हैं और ईरान के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध केवल अमेरिका की तरफ से ही नहीं है, बल्कि कई यूरोपियन देशों ने भी एक साथ मिलकर ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, जो कि ईरान के ऊपर सैंक्शन की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में अगर भारत किसी भी हालत में ईरान के साथ अपने व्यापार को सामान्य रूप से शुरू करने का फैसला लेता है तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला और ये भारत की कूटनीति के साथ साथ हमारी विदेश नीति में भी काफी बड़ा बदलाव होगा। ईरान भारत को काफी बड़ी मात्रा में तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई कर सकता है, जो कि फिलहाल भारत के लिए सबसे अहम है। हमने देखा है कि कैसे अरब देशों की मनमानी को देखते हुए भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ जाकर रूस के साथ काफी भारी मात्रा में तेल और नेचुरल गैस की डील की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है, जिसके तहत भारत अपनी कुल तेल की जरूरत का 23% रूस से ही खरीद रहा है। साथ ही अगर हम भारत और रूस के व्यापार को देखें तो दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर के नजदीक पहुंच चुका है। वहीं इस बात में कोई भी हैरानी नहीं होगी अगर भारत और रूस का व्यापार अगले कुछ सालों में 30 बिलियन डॉलर को भी पार कर जाए, और ये सब कुछ केवल इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारत ने अपनी जरूरत और आम जनता की भलाई को अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा से ऊपर रखा और खुलकर रूस के साथ व्यापार की शुरुआत की। ऐसे में अगर भारत अपनी मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ईरान के साथ व्यापार करना शुरू कर देता है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन यही होने वाला है कि क्या हमें सच में ईरान के साथ व्यापार करने की जरूरत है या फिर नहीं, क्योंकि मौजूदा समय में हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही है और अगर भविष्य में हालात बिगड़ते हैं तो एक बार फिर से ईरान के साथ व्यापार करने का विकल्प हमारे पास मौजूद होगा। इसके अलावा जिस तरह से भारत ईरान के साथ कई कूटनीतिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि चाबहार बंदरगाह और INSTC, इनकी वजह से भारत और ईरान के संबंध मजबूत हैं, जिसका फायदा हमें भविष्य में जरूर मिलेगा। वहीं पर इसी बीच भारत और सऊदी अरब के बीच से भी एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत आने वाले कुछ ही समय में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भारत दौरे के समय जो मुख्य बिंदु होने वाले हैं वह सऊदी अरब और भारत के संबंधों को मजबूत करना और साझेदारी का विस्तार करने पर ही ज्यादा फोकस्ड होंगे, जिससे भारत और सऊदी अरब के संबंधों को एक बार फिर से मजबूत किया जा सकेगा। क्योंकि हाल ही में दोनों देशों के संबंधों में परेशानियां देखी गई थी, जब सऊदी अरब ने भारतीय हितों को दरकिनार करते हुए तेल की प्रोडक्शन में काफी कटौती कर दी, जिससे अमेरिका भी काफी नाराज हो गया था। इसके अलावा जिस तरह से भारत रूसी तेल और नेचुरल गैस की खरीद कर रहा है, ये सऊदी अरब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब भारत जितने बड़े बाजार को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसीलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अब भारत का दौरा करेंगे, तो भारत के साथ सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करना उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। हालांकि अगर दोनों देशों के संबंध मजबूत रहते हैं तो इससे भारत और सऊदी अरब दोनों को ही फायदा होगा। लेकिन अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि दोनों देश अपने संबंधों को कैसे मैनेज करते हैं। वहीं पर वैश्विक स्तर पर जो भी घटनाएं हो रही है उन्हें देखते हुए भारत और सऊदी अरब कैसे एक दूसरे का भरोसा जीत पाएंगे, ताकि दोनों देशों का व्यापार और कूटनीतिक संबंध मजबूत हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को ईरान के साथ तेल के व्यापार को शुरू करना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।